इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 इंडिया के प्रेसिडेंट को एक ऐसा पावर प्रोवाइड करता है जो पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है या फिर वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गई है या फिर देश के किसी हिस्से में या फिर देश के किसी अलग अलग हिस्से में आग रेवोल्यूशन होने लगा हो, प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को पूरे देश में या फिर देश के जिस हिस्सों में वायलेंस क्रिएट हो रहे हैं उस हिस्से में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट 1 महीने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी को आगे कंटिन्यू रखना है तो इसको दोनों सदनों में इसका बिल पास कराना होगा। इसके लिए देश में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यानी इस पर्टिकुलर टाइम में देश में जिस भी किसी पार्टी का सरकार होगा उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी कि संसद का जो 2 सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, दोनों सदनों से अप्रूवल लेना होगा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। लेकिन रिसेंटली लास्ट टाइम 1975 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में जब देश में इमरजेंसी लागू किया गया था, इसमें ऐसे पावर का मिसयूज किया गया था जो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नाइनटीन 1971 के इलेक्शन के टाइम जब कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उस टाइम करीबी दोस्त हुआ करते थे, इस टाइम वही लोग उनकी बेटी इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। ये जो कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था जिसमें एक कांग्रेस हो जिसमें मोरारजी देसाई और कामराज जैसे सीनियर लीडर थे, वहीं इंदिरा गांधी कांग्रेस की एक नई पार्टी बनाते जिसे कांग्रेस आर नाम दिया जाता है। नई पार्टी बनाने के पीछे ये रीजन था कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे वो इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने पार्टी के डिसिप्लिन का वायलेशन किया है। फिर 1971 में इलेक्शन होते हैं जो 27 स्टेट्स एंड टेरिटरीज में 545 सीटों में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी का नारा होता है गरीबी हटाओ, वहीं विपक्षियों का नारा होता है कि इंदिरा हटाओ। सागरिका घोष अपने बुक इंदिरा इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में ये लिखती है कि इंदिरा गांधी के जो चीफ सेक्रेटरी थे पीएन भास्कर, इन्हीं के एडवाइस पर इंदिरा गांधी बिफोर टाइम चुनाव कराती है और 18 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी 3rd टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। और इसके बाद से ही इंदिरा गांधी के लाइफ में नए नए चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। फर्स्ट चैलेंज था वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलग करना, जो उन्होंने किया भी और ये सक्सेसफुल रहा और यहीं से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया का टैग मिलता है। दूसरा चैलेंज था पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 जिसे हम इस्माइल गुद्दा के नाम से जानते हैं, ये भी सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बाद से इंदिरा गांधी को देश में अनएम्प्लॉयमेंट और नीचे गिरते देश की इकोनॉमी, साथ ही 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की कंट्रोवर्शियल विक्ट्री को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं और 6 साल तक किसी ऑफिशियल पोस्ट को हैंडल करने पर रोक लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एमपी यानी कि पार्लियामेंट मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाती है। उधर जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में ऑपोजिशन मूवमेंट जैसे संपूर्ण क्रांति और देश के अलग अलग हिस्सों में हड़तालें बढ़ने लगती है। इकोनॉमिक क्राइसिस और सामाजिक अशांति ने सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। देश में चल रही इस तरह के सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में प्रेसिडेंट थे, उनको इमरजेंसी लगाने का एडवाइस देते हैं और इसके लिए इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल से कोई डिस्कस तक नहीं करती है। सिर्फ 2-4 लोग जो उस टाइम इंदिरा गांधी के करीबी हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करके ये डिसीजन ले लेती है। 25 जून 1975 की रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल की घोषणा पत्र पर साइन करते हैं और इमीडिएट ये लागू भी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 वोट से पास कराना होता है। इंदिरा गांधी के लिए ये करना उस टाइम बहुत इजी साबित हुआ था क्योंकि निशा के तहत उस टाइम ओपोजिशन के सीनियर लीडर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू यादव ये सब जेल में बंद थे। प्रेस में सेंसरशिप लागू की गई थी जिसमें मीडिया का फ्रीडम भी खत्म हो चुका था। पब्लिक फ्रीडम जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभा करने का अधिकार को भी निलंबित कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए आपातकाल की शक्ति को और मजबूत किया गया, जिससे बाद में जनता पार्टी ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसे रिफॉर्म किया गया।
इस इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ब्लैक चैप्टर के रूप में देखा जाता है। इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक संकट से बचने के लिए आपातकाल का मिसयूज किया था। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चला, जब इंदिरा गांधी ने इसे वापस लिया और नए चुनावों की घोषणा की।